अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार चटपटा ये कीमा है जो अंडे से हमने तैयार किया है और इसके साथ रायता हमने रखा है और ये रोटी जो है वो इसके साथ सर्व कर दी है। वैसे तो ये पराठे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। इसे देखकर मुझे रमज़ान की सहरी की याद आ गई। चलें हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो कीमा जो है बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऑयल ले लिया है। ऑयल मैं इतना ही लेती हूँ कि जितना सालन में हमें ज़रूरत हो, ज़्यादा ऐड नहीं करती। आप चाहें तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 2 मीडियम प्याज जो है वो मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए और लाइट कलर आने पे इनमें मैंने 3 लहसुन के जवे साबित डाल दिए। फिक्र ना करें, ये आहिस्ते खुद पक के खुद ही पेस्ट बन जाएंगे। अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं तो ये चम्मच से ही बिल्कुल पेस्ट बन जाते हैं। तो ये जो है हमने फ्राई करने के लिए प्याज रखा है और बहुत ही चटपटा और यम्मी सा ये कीमा तैयार होगा। इसके लिए हमने ये वॉश किया हुआ कीमा जो है ले लिया और इसमें ये ऐड कर रहे हैं कीमा। और जैसे ही आपने कीमा ऐड करना है, सब काम आपको हाई फ्लेम पे करना है। 10 मिनट्स में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। अगर आपकी प्याज ब्राउन हुई हुई है तो झटपट से ही तैयार होता है। तो आपने इसको हाई फ्लेम पे जो है इसका पानी जो है खुश्क होने तक पकाना है, क्योंकि हमारे कीमे का पानी है वो अब थोड़ा सा रह गया है। तो हमने इसमें आलू ऐड कर देते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप 1 डालें 2 डालें, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिर्फ कीमा खाया नहीं जाता, उसमें आलू होने मस्ट हैं। ये धनिया है कुटा हुआ, रोस्ट हुआ हुआ कुटा हुआ धनिया है। ज़ीरा भी रोस्टेड है, नमक है, लाल मिर्च कुटी हुई है, हल्दी है और चाइनीज़ मसाला मेरे पास होता है वो है। तो सब हमने 1 टीस्पून ले लिया है, सब 1 टीस्पून है। और जो कुटा हुआ धनिया है ये 1.5 टीस्पून है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। और इस वक्त हमारी फ्लेम हाई है, हमने सारे काम हाई फ्लेम पे करने हैं। 10 मिनट्स में ये जो कीमा है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आलू का साइज़ इसलिए हमने छोटा रखा है, क्योंकि इस कीमे में आलू का साइज़ छोटा अच्छा लगता है। और हमारे घर में आलू ज़्यादा खाए जाते हैं फैमिली में, क्योंकि बच्चे हैं और मुझे भी सिर्फ बिल्कुल रूखा सा कीमा पसंद नहीं है जब तक उसमें आलू ना हो। तो आप चाहें तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च पिसी हुई मैंने इसमें ऐड नहीं की है, तो आप चाहें तो थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो इसी से बहुत चटपटा सा बन जाता है। अच्छी तरीके से हमें इसकी बुनाई करनी है, बहुत तेल इसका ऊपर आ जाए, बहुत अच्छी बुनाई करनी है। अब हमने करना है इसमें पानी 1 कप शामिल, जिससे हमारे आलू कीमा और थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरीके से पक जाए। तो ये हमने देखिए इसे ढक के कवर करके रखा हुआ था ताकि ये अच्छा पक जाए। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ये तैयार हो जाए और इसे हम अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे इसकी। बहुत सारे मसाले वगैरह हम पहले से ही भून चुके हैं, लेकिन प्याज सॉफ्ट हो गई, उस पर आप ज़रा चम्मच से उसे चलाएँगे तो वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। बिल्कुल हमारे रेस्टोरेंट जैसा स्टाइल के कीमा तैयार हो जाएगा। अब वापस से इसे हम ढक के रख रहे हैं। इसकी अच्छी तरीके से चम्मच से हमने मिक्स करना है। जो प्याज जो है सॉफ्ट हो गई है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आलू पे ना चम्मच चलाएं, क्योंकि आप काम करके बाद में भी आलू डाल सकते हैं, लेकिन हमें 10 मिनट्स में तैयार करना है तो इसलिए हमने आलू साथ में ही डाल दिए। वरना तो आप ये पहले ही देखें, यहाँ लहसुन आपको दिख रहा है, मैंने 3 जगह डाले थे। तो इस पर हम जैसे ही चम्मच हल्का सा जो मारेंगे साइड पर रख के, तो ये फ़ौरन से एकदम से ये पेस्ट बन जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। बहुत ये देखें, लहसुन को आप जब मिक्स करेंगे तो नामो निशान आप ये कहें कि बाकी ना रहा, ऐसा नामो निशान बाकी ना रहेगा, सिर्फ टेस्ट रहेगा। और मुझे पसंद है कि अगर घर में लहसुन हो तो मैं साबित इस तरह ऐड करूँ। कोशिश करती हूँ कि साबित इस तरह ऐड कर लूँ, इससे इसकी अफादियत ज़्यादा इसी में ही है। और यहाँ पे प्याज पे मैं अच्छी तरीके से कीमे में चम्मच मार रही हूँ। और जब इसकी बहुत अच्छी बुनाई हो जाएगी तो इसकी बहुत अच्छी स्मेल, क्योंकि हमने इसमें धनिया भी रोस्टेड डाला है और ज़ीरा भी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्ची कटिंग करके रखी थी। अगर आपके बच्चे छोटे और नहीं पसंद करते आप लोग तो ना डालें, लेकिन इससे जो है बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। थोड़े दालचीनी के इसमें मैंने डंडियाँ 2-3 डाली हैं और 6-8 काली मिर्च के दाने साबित। यहाँ मैंने अंडे जो है वो फेंट लिए हैं। आप इसमें 4 से 5 अंडे जो है वो इजीली अपने टेस्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू डाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा नमक, थोड़ी काली मिर्च इसमें ऐड कर दी है। अब आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में कोई पानी नहीं है, ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। और ये बहुत ही अच्छा मसाला इसका भुन गया है, प्याज वगैरह सब अच्छी तरीके से गल गई है, आलू भी हमारे गल चुके हैं। इसमें मैं अंडा ऐड करूँगी। और अभी ये कैमरा और चम्मच एक साथ नहीं चला सकती मोबाइल, तो इसलिए वरना आप डालते जाएँ, हिलाते जाएँ, मेरे को थोड़ा सा मोबाइल बंद करके हिलाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर मैंने इसको आहिस्ते आहिस्ते हिलाना शुरू कर दिया है
और 1 मिनट तक आप इसको चलाना है। अब हमारी फ्लेम जो है वो हाई नहीं है क्योंकि पानी नहीं है। तो अब हमने जो है इसको जो है मीडियम फ्लेम पे रखा है। इसे 1 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ढक कर रख देंगे। 1 से 1.5 मिनट ढक के रख दें, 2 मिनट तक ढक के रख दें, क्योंकि अब ज़्यादा देर आप ढक नहीं सकते, इसमें पानी नहीं है तो वरना ये जल जाएगा। तो ये हमने रायते के साथ सर्व किए हैं। ज़ीरा वाला रायता है जो अपलोड हुई हुई है वीडियो कि किस तरह मैं तैयार करती हूँ ये रायता ज़ीरे वाला, और काली मिर्च से तैयार होता है। तो उसके साथ हमने रोटी मंगा ली है बाज़ार से, और पराठे के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आपसे बन सके तो आप पराठे बना लें। अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ना बनाएं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।